हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, मैं आपको क्लास 12th का अकाउंट्स करा रही हूँ, 5th चैप्टर दैट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सो आज के क्लास में हम 35th क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अनीता, गौरव एंड सोनू वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। ठीक है, तो इसके कैपिटल में हमें निकाल लेना है भाई रेशियो। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसी को ही कर लो। तो ये हमारा कितना आ गया, 2:2:1। ठीक है, उसके बाद देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2019 वॉज एज फॉलो। तो ये हमें बैलेंस शीट गिवन है। On the above date, Amrita retired from the firm and the remaining partners decide to carry on the business. It was agreed to revalue the assets and reassess the liability as follow. ठीक है, सो ये हमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। हमें करना क्या है बच्चे, हमें अकाउंट्स बनाने हैं, जर्नल एंट्री पास करनी है एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है। सो देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, 35th क्वेश्चन। सो देखो सबसे पहली एंट्री हमें क्या है, गुडविल हमें गिवन है, ये तो हमें बाद में यूज होगा इसका। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी बॉट अप टू 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हमें 120% इंक्रीज हो गया है हमारा। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा है कितने का, 5 लाख का। इसका 120% करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चे, 1 लाख। ठीक है, तो हम यहाँ शो कर देंगे बाय लैंड एंड building 1 lakh. Clear? Next, bad debts amount to 20,000. A provision for doubtful debts was to be maintained at 10% on debtors. हमारे बैड डेब्ट्स हो गए हैं यहाँ पे कितने के हैं भाई, बैड डेब्ट्स हमारे 20,000 के। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स हम कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 बैड डेब्ट्स। अब देखो हमारे पास कितने के बैड डेब्ट्स है, 20,000 के, और हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑलरेडी 10,000 का प्रोविजन हमने बना के रखा हुआ है। तो 20,000 में से हम 10,000 को माइनस कर लेंगे, इसको यूज कर लेंगे भाई 10,000। ठीक है, प्रोविजन तो कितना हो गया बैड डेब्ट्स हमारे 10,000। क्लियर ये पॉइंट। नेक्स्ट हमें इसी में क्या बोला है कि आपको क्या करना है, प्रोविजन बनाना है ऑन डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन ऑन 10% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स हमारे कितने हैं भाई, 1,50,000। ठीक है, अब 1,50,000 में से आप 20,000 आप माइनस कर दोगे, बैड डेब्ट्स का कितना आ जाएगा बच्चे आपका 1,30,000। क्लियर, 1,50,000 में से आप बैड डेब्ट्स की अमाउंट माइनस कर दोगे, बैड डेब्ट्स हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोविजन हमें किस पे बनाना है, क्रिएट करना है, 1,30,000 का 10% करोगे तो आपका 13,000 आ जाएगा। क्लियर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,50,000 था आपका, उसमें से 20,000 बैड डेब्ट्स के हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1,30,000। इसका 10% हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 13,000। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 1,10,000। मार्केट इन्वेस्टमेंट हमारा है कितने का, 1,20,000। तो कम हो गई 10,000 से। लेकिन यहाँ पे देखो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है 40,000 का, हमने ऑलरेडी रिजर्व बना के रखा है। तो जो 10,000 है उसको हम यहाँ पे सेटल कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, इस रिजर्व में से हम उस 10,000 के लॉस को यहाँ पे सेटल कर लेंगे। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे बच्चे। अब हम सीधा हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर
टू कैपिटल अकाउंट अनीता, गौरव एंड सोनू। किस रेशियो में? 2:2:1 में। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, 1 लाख में से हमारे ये 10,000 एंड 13,000 हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 77,000। ठीक है, तो इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा? 30,800, 30,800 एंड 15,400। क्लियर? रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। अनीता, गौरव एंड सोनू, इधर भी AGS। क्लियर? अब देखो कैपिटल अकाउंट हमें क्रिएट करना है, तो कैपिटल अकाउंट में हमें क्या क्या गिवन है पहले तो आप ये देख लीजिए। सबसे पहले तो हम ये कैपिटल यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस BD। कितना है भाई हमारा कैपिटल? 2 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। 2 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को भी ट्रांसफर कर देंगे। सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ जाएगा ये हमारा? 30,800, 30,800 एंड 15,400। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चे, बैलेंस शीट में हमें क्या गिवन है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ये पॉइंट हमें गिवन है। कितने का है भाई? 40,000 का हमारा रिजर्व है, लेकिन इसमें से हमने 10,000 यूज करे हैं क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी उस पे 10,000 का हमारा लॉस हो गया, जो हम इसमें से यूज करेंगे। ठीक है, अब 40,000 में से अगर हमने 10,000 यूज कर लिया बच्चे, तो हमारा कितना हो गया? 30,000 बच गया, राइट, रिजर्व में। इसको हम क्या करते थे, याद है ना, वो एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। ठीक है, सेम इस 30,000 को हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसे भी हम कहाँ पे शो करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 30,000 को आप 2:2:1 रेशियो में आप करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 12,000 एंड 6,000। क्लियर बच्चे? अब नेक्स्ट देखो, हमें जनरल रिजर्व गिवन है 30,000 का, तो इसे भी हम यहाँ पे शो कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जनरल रिजर्व। 30,000 को भी आप 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भी हमारा कितना आ जाएगा? सेम 12,000 एंड 6,000। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? गुडविल। तो गुडविल देखो हमें कितनी गिवन है फर्म की? 3 लाख गिवन है। ठीक है, तो हम अनीता शेयर ऑफ गुडविल was adjusted in the capital account and the remaining partners गौरव एंड सोनू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? अनीता का शेयर निकाल लेते हैं गुडविल का। गुडविल ऑफ अनीता कितना है हमारा? 3 लाख इंटू अनीता का कितना है भाई शेयर? 2/5। ठीक है, 1,20,000 आ जाएगा हमारा ये। अब इसमें से हमें क्या करना है? गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है बच्चे। देखो आपका ओल्ड रेशियो कितना है? 2:2:1
एंड न्यू रेशियो हमारा कितना आ जाएगा भाई, अनीता जो है वो रिटायर हो गई है, तो कितना आ गया हमारा गौरव एंड सोनू का 2:1, एंड गेनिंग रेशियो भी हमारा क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा जो कि है 2:1। क्लियर। तो इस 12,000 को हम गेनिंग रेशियो में करेंगे। सबसे पहले हम गौरव का कैलकुलेट कर लेते हैं, तो गौरव का कितना आ जाएगा 2/3, तो ये हमारा कितना आ गया बच्चे 8,000। ठीक है, जो गेन करता है मैंने आपको बताया वो डेबिट होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा गौरव एंड सोनू हमारे डेबिट हो रहे हैं। ठीक है, ये बस मैं समझाने के लिए आपको एंट्री पास करके दिखा रही हूँ। 2 अनीता, अनीता हमारी क्या हो रही है भाई, क्रेडिट हो रही है ये हमारी। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में हम क्या लिख देंगे, किसकी वजह से हो रही है, गौरव एंड सोनू की वजह से। तो हम एंट्री क्या पास कर देंगे, बाय गौरव कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा गुडविल है, गुडविल की एडजस्टमेंट। तो अनीता के उसमें हम कितने लिख देंगे 8,000, एंड बाय सोनूज कैपिटल अकाउंट, सोनू के में कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे हम 1/3 कर देंगे, तो कितना आ गया हमारा ये 4,000, सॉरी 80,000 एंड 40,000। ठीक है, अब अनीता के इधर लिख देंगे हम 2 अनीताज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हम किस में लिख देंगे, गौरव में 80,000 एंड सोनू में लिख देंगे हम 40,000। क्लियर, गुडविल का पॉइंट। अब नेक्स्ट देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है इधर, 1 lakh was paid immediately by check to Anita out of the amount due, and the balance was to be transferred to her loan account, which was to be paid in 2 equal annual installments along with interest at 10% per annum। ठीक है, 1 लाख तो हमने उसको इमीडिएटली बाय चेक हमने अनीता को दे दिया, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट 1 लाख, और जो बैलेंस हमारा बच गया है वो हमें कहाँ ट्रांसफर करना है भाई, अनीता के लोन अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं अनीता का, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा भाई, अनीता का आप टोटल कर लो, तो ये हमारा आ जाएगा 3,74,800। क्लियर, इसमें से हमने 1 लाख ऑलरेडी दे दिया, तो कितनी बैलेंस अमाउंट आ जाएगी हमारी यहाँ पे 2,74,000, जो कि हम किस में करेंगे, टू अनीताज लोन अकाउंट। अब हम इनका गौरव एंड सोनू का बैलेंस निकाल लेंगे, टू बैलेंस CD, तो कितना आ जाएगा भाई, इसका पहले हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2,54,800 एंड 1,27,400। ठीक है, तो अब इसमें से आप ये दोनों चीज़ें माइनस कर दो गौरव के में से, तो हमारा कितना आ जाएगा 1,74,000 एंड सोनू का कितना आ जाएगा 87,400। क्लियर, कैपिटल अकाउंट बच्चे। ठीक है, अब हम हमारी बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो, अब हम हमारी बैलेंस शीट, ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या, कैश एट बैंक, देखो कैश एट बैंक हमें कितना गिवन है 1,70,000। ठीक है, लेकिन हमने 1 लाख तो पेमेंट कर दी ना बैंक से, चेक हमने दे दिया था 1 लाख, तो हमारा कैश एट बैंक कितना आ जाएगा भाई, एसेट साइड में 1 लाख कैश एट बैंक। 1,70,000 में से आपने 1 लाख दे दिया, तो कितना बच गया 70,000। क्लियर, नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास कितना है 5 लाख यहाँ पे गिवन है, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में रिवैल्यूएशन में भी हमने क्या इंक्रीज हो गई थी 1 लाख से, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा कितना आ जाएगा, लैंड एंड
बिल्डिंग 6 लाख। क्लियर। देन नेक्स्ट देखो, डेटर्स है हमारे पास 1,50,000, जिसमें से हमने बैड डेब्ट्स माइनस कर दिए थे, तो कितना बच गया भाई डेटर्स हमारे पास? 1,30,000। क्लियर। डेटर्स हमारे पास 1,30,000 एंड हमने लेस कर देना है प्रोविजन। प्रोविजन हमने कितने पे बनाया था भाई? 13,000। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1,17,000। अब नेक्स्ट देखो, स्टॉक है हमारे पास 1 लाख का। ठीक है, स्टॉक 1 लाख। और हमारा क्या बच गया भाई? इन्वेस्टमेंट 120 इधर गिवन है, लेकिन एडजस्टमेंट में हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,10,000। तो इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी आ जाएगी? इन्वेस्टमेंट 1,10,000। तो यहाँ का आप टोटल कर लीजिए, तो टोटल कितना आ जाएगा? 9,97,000। क्लियर। अब हम लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं। तो लाइबिलिटी में हमारा क्या है भाई? क्रेडिटर्स हैं हमारे कितने? 4,60,000 के। तो क्रेडिटर्स 4,60,000। उसके बाद अनीताज लोन अकाउंट, अनीताज लोन अकाउंट 2,74,000। ठीक है, एंड देन हम कैपिटल अकाउंट कर लेंगे अपना। कैपिटल अकाउंट ऑफ गौरव एंड सोनू कितना आ जाएगा? 1,74,000 एंड 87,400। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चे? देखो 1 मिनट, ये कैलकुलेशन में 2,54,800 माइनस यहाँ पे बच्चे 800 है, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो 1,74,800। क्लियर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 2,62,200। ठीक है, तो अब आप टोटल कर लो, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा? सेम 9,97,000। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।